अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम असर्टिव सेंटेंसेस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ये एक असर्टिव सिंपल सेंटेंस है। अब इसे एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है और हम छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, श्वेता इज यानी कि शुरुआत से लेकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब तक आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद उसी सेंटेंस में जहाँ पर आपको वेरी वर्ड दिखता है वेरी वर्ड को हटा देना है या काट देना है। फिर सेंटेंस को एक बार और रीड करना है, देखना है कि सेंटेंस में ए या और एन ये दो आर्टिकल्स हैं या नहीं हैं। अगर ए या एन ये दो आर्टिकल्स होते हैं तो एक्सक्लामेटरी बनाने की शुरुआत व्हाट शब्द से करनी है। आपको अब तक इतना तो पता होगा कि एक्सक्लामेटरी बनाते समय व्हाट या हाउ लगाते हैं, पर व्हाट कब लगाते हैं और हाउ कब लगाते हैं तो इसे पहचानने के लिए आप सेंटेंस में ए और एन ढूंढिए। अगर आर्टिकल ए एन मिलते हैं तो आप वहाँ पर शुरुआत एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की व्हाट शब्द से करें, और ए और एन नहीं है किसी सेंटेंस में तो वहाँ शुरुआत हाउ वर्ड से करिए। तो आपको 3 रूल बता दिए गए हैं। शुरुआत से लेकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब तक अंडरलाइन करें। ए या एन आर्टिकल होने पर व्हाट से शुरू करें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और यहाँ एग्जाम्पल में बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है, वेरी शब्द होगा तो वेरी शब्द को काट दें। अब अंडरलाइन के बाद जो शेष भाग वाक्य का बच जाता है, जैसे यहाँ पर कौन सा बच जाता है अंडरलाइन के बाद, अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो इसे कहाँ लिखेंगे, सब शुरुआत में ए और एन आर्टिकल देखते हुए व्हाट लगाया, व्हाट से शुरुआत की, उसके बाद अंडरलाइन के बाद का भाग अ ब्यूटिफुल गर्ल पहले लिखा और अंडरलाइंड पार्ट को बाद में लिखा। श्वेता इज इसे बाद में लिखा और उसके एंड में एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया और आपके 1 नंबर पूरे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। आंसर है हाउ फेयर एंड प्रिटी द चाइल्ड वॉज। तो आप समझ गए होंगे इसमें ए या एन ये आर्टिकल नहीं है, तो हमने व्हाट से ना शुरुआत करके हाउ से की। सेकेंड रूल, वेरी वर्ड को काट दिया। थर्ड रूल, द चाइल्ड वॉज, इस पार्ट को अंडरलाइन किया क्योंकि हमने यही सीखा है शुरुआत से लेके वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तक आप अंडरलाइन करिए। अब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शेष भाग बच जाता है तो क्या बचेगा, वेरी वर्ड को तो काट दिया, फेयर एंड प्रिटी बच गया जिसे हमने हाउ के बाद लिख दिया, और जो अंडरलाइन पार्ट था उसे हमने अंत में जोड़ दिया और उसके बाद एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया। इस तरह से हमारे एग्जाम में बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर हमें मिलेंगे। तो ये खेल का खेल हो जाता है बच्चों और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कभी कभी वेरी वर्ड के स्थान पर सो दे देते हैं, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, इस प्रकार के भी वर्ड्स वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, जैसे कि 6th एग्जाम्पल है, ही इज सो क्यूट, तो यहाँ से सो हटा देंगे, ए और एन आर्टिकल नहीं है तो हम इसका जो आंसर बनेगा हाउ क्यूट ही इज। सो यहाँ पर वेरी शब्द का ही काम कर रहा है। फिर 8th वन हम देखते हैं, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। अब यहाँ एक्सट्रीमली वर्ड भी वही वेरी का काम कर रहा है।
तो हम यहाँ से एक्सट्रीमली हटा देंगे, ए और एन नहीं है तो हाउ लगाएंगे, हाउ हॉट द वेदर इज। और पीछे हर एक वाक्य को एक्सक्लामेटरी में चेंज करते समय एक्सक्लामेशन मार्क लगाना न भूलना। यहाँ पर 7th एग्जाम्पल अगर बच्चों आप देखते हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है और 4th एग्जाम्पल भी वैसा ही है। 4th में लिखा है शी सिंग्स, तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, तो आपको शी सिंग्स के नीचे अंडरलाइन करना है और नियम लगाकर वाक्य को एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। और 7th वन, शी डांसेस वेल, यहां शी डांसेस को अंडरलाइन करना है और यहां पर अपने रूल्स लगाने हैं। तो मुझे आशा है बच्चों आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।